कहाँ कहाँ चोट थी भाई की? इसके चार या पूरी टांग खत्म थी, गट्टे बदी, पूरा फर फट रहा था, आँख में चोट थी। लगभग सारा ये जो इतना हिस्सा सारा ही डैमेज था। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उस समय मौजूद, उन्होंने बताया हो किसकी गलती से क्या कुछ रहा? गलती नखाली से ड्राइवर की दिख रही इसमें से। जी जी, मतलब वो मोटरसाइकिल चालक की गलती नहीं है, जैसे आपका भाई या फिर उनका बेटा? उसकी गलती नहीं मतलब है। वहाँ से जो लोग बता रहे हैं सारे लोग यही बता रहे हैं जो गलती ड्राइवर की है, बस वाले की। स्थिति ठीक नहीं है। सहारनपुर के रहने वाले हैं। पीओपी का कार्य वो जो लड़का है जिसकी डेथ हो गई है वो करता था। लेकिन अब हाल की अगर बात करें नीटू भाई, अब आप क्या चाहते हैं, क्या इस मामले में होना चाहिए? जैसे 2 तारीख को ये घटना हुई थी, अभी पुलिस से मतलब क्या आश्वासन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस से पहले तो जो चालक थे, ड्राइवर साहब, उसकी गलती है, जो उससे गलती है तो छोड़ ले मार गया तो उसे भागना चाहिए था। एक लड़के की ज़िंदगी जो है चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। 18 तारीख को उसकी शादी होनी थी, उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर का रहने वाला है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खबर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहाँ पर जो है एक टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ी होती है, बस ड्राइवर साइड से जो है 2 लड़के जाते हुए होते हैं, उनके लगती है। एक लड़के की मृत्यु भी हो जाती है, जिसका बताया जा रहा है अभी कुछ दिन बाद उसकी शादी भी थी। वो पीड़ित लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी 2 अप्रैल की ये घटना है। अभी तक जो है सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं निकाला गया है, उसके अंदर जो है पूरा कंप्लीट पता लग जाएगा कि गलती किसकी। हालांकि मैं बता दूं, गाड़ी जो है ड्राइवर साइड से लगी है, और ये भी बताया जा रहा है जब जानने की कोशिश की तो चालक जो है नशे की हालत में था, जो कि लोग बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं। लेकिन लड़के को खो दिया गया है, लड़का इस दुनिया से चला गया है। एक लड़के का जो है एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चलिए, जिनका बच्चा जो है एम्स हॉस्पिटल में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजकुमार है जी। क्या हुआ था राजकुमार? बच्चा बाइक पे जा रहा था, बस वाले ने सामने से ठोंक दिया उसे। किस समय की बात थी? ये 7:30 पौने 8 की बात है। ड्राइवर भाग गया था? ड्राइवर मुझे नहीं पता ड्राइवर भाग गया या नहीं। मैंने बच्चा बेहोश देखा तो बच्चे ने मेरी बच्चे को और ये साथ वाला बंदा है उसको लेके मैं एम्बुलेंस में अस्पताल चला गया। अभी बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे की स्थिति अभी गंभीर है। कहाँ एडमिट है? एम्स में। चूँकि केस एम्स। कितना पैसा लग चुका है? लग चुका 80-90 हज़ार रुपये अभी तक लग चुका। काम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। कैसे खर्चा उठा रहे हो? ऐसे ही मजदूरी करके। आयुष्मान कार्ड है? नहीं। मतलब लोगों से उधार कर्ज लेके बच्चे का इलाज करा रहे हो? अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं अभी ये ऑपरेशन एक और होगा। एक हो चुका है। कहाँ चोट आई है? पूरा पैर ही बेकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा पैर। 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या अपील संबंधित अधिकारियों से करना चाहते हैं? सीसीटीवी फुटेज निकलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए सर। चलिए, खैर कार्रवाई को लेकर बात हो रही है। और मैं बता दूं, मजदूर वर्ग के, मध्यम वर्ग के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके बेटे की पूरी टांग जो है खराब हो चुकी है, और अभी तक 85-90 हज़ार रुपये बता रहे हैं एम्स हॉस्पिटल में लग चुके हैं। चलिए, खैर एक दूसरे पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना भाई खो दिया है। वैसे तो दुख की घड़ी है भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? नीटू। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। भाई का क्या नाम था? रॉबिन। रॉबिन जी। कितने समय से यहाँ पर रहता था? करीब 3 से 4 साल। क्या करता था? पीओपी मजदूरी करता था। पीओपी की मजदूरी करता था। ये 2 तारीख की घटना है? 2 तारीख की करीब 7-7:30 बजे के आसपास की रात की। बता रहे हैं उसकी शादी वादी का भी? शादी 18 तारीख की थी, 18-19 शादी थी इसकी। घर में तो सब गम की लहर दौड़ गई। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। मम्मी भी पापा भी बस मतलब स्थिति बहुत डाउन हो रही है। चलिए, खैर सवाल तो बहुत सारे हैं करने को, लेकिन ये वो भाई है जिसने अपना जवान भाई खो दिया है। बता रहा है कि मम्मी की स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। सहारनपुर के रहने वाले हैं। पीओपी का कार्य वो जो लड़का है जिसकी डेथ हो गई है वो करता था। लेकिन अब हाल की अगर बात करें नीटू भाई, अब आप क्या चाहते हैं, क्या इस मामले में होना चाहिए? जैसे 2 तारीख को ये घटना हुई थी, अभी पुलिस से मतलब क्या आश्वासन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस से पहले तो जो चालक थे, ड्राइवर साहब, उसकी गलती है, जो उससे गलती है तो छोड़ ले मार गया तो उसे भागना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती उसे रुकना चाहिए था। उसे रुकना चाहिए था। ठीक है जी। उसे एम्बुलेंस उड़ाते हैं, उसे एडमिट करवाते हैं, सबसे बड़ी बात तो इसकी आती। ठीक है जी। अब जो काज पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। जी जी। नशे की हालत में। जी जी। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, जहाँ पर जो है सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं और कानून बना दिए जाते हैं। ये हाल की घटना है। अभी पूर्व में कुछ दिन पहले कानून बनाया जाता है कि जो है अगर कोई आपसे इंसिडेंस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप अगर चालक है, परिचालक है, तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो चालक भाग रहे हैं, और स्थिति इस तरह की है कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, जो कि परिजन बता रहे हैं। और गाड़ी को जो है चौकी ले आए हैं। पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है,
पुलिस जो है गाड़ी को चौकी में ले आई है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि चालक पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। भाई साहब क्या कहेंगे, मतलब अच्छा गाड़ी वो तो हम दिखा देंगे, गाड़ी तो हम जो है लगातार तस्वीरों में दिखाएंगे, वो लड़का भी दिखाएंगे जो इस दुनिया से जा चुका है, जो कि ये परिजन बता रहे हैं कि नशे की हालत में चालक था और उस चालक की गलती की वजह से एक लड़के की ज़िंदगी जो है चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। 18 तारीख को उसकी शादी होनी थी, उसके माँ बाप का रो कर बुरा हाल है, सहारनपुर का रहने वाला है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी न्याय होता है या फिर रसूखदार बच के निकल जाते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस तरह के लोग? नहीं सर, ऐसे तो बच के नहीं निकल जाना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ी गलती करी है जो ड्राइवर उससे भाग गया है उतर के, इसके लिए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके बाद। भाई साहब आप लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के साथ घूम रहे हैं, आप समाज सेवा में भी रहते हैं, क्या कहेंगे पूरी घटना पर, किस तरह से जो है रोशनी डालेंगे? क्या ये मतलब 2 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक तरफ कानून के जो नुमाइंदे हैं, जो कानून बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ड्राइवर को भागना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ ड्राइवर भाग जाता है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ देहरादून, वो भी राजधानी शहर के अंदर, ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और लोग इस चीज़ को हवा में लेते हैं। पहली बात तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस चीज़ को, रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि और लोगों के, मासूम लोगों को किसी की जान ना जा सके। और इसकी सूचना, पहली बात यह है कि इसकी सूचना मुझे ऐसे मिली क्योंकि हमेशा मैं समाज कार्यकर्ता में रहता हूँ, हमेशा मैं समाज के हित में रहता हूँ। जब भी सूचना मिलती है हम मौके पर पहुँच जाते हैं। मुझे सूचना ये हमारे दाजू भाई हैं, इन्होंने दी, तो जिस दिन दी है 2 अप्रैल की बात है, रात तकरीबन मेरे पास 11 बजे के आसपास आई है सूचना। ये कई हॉस्पिटल बदल चुके थे। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, दून हॉस्पिटल, वहाँ की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। वो लापरवाही ये है कि सबसे पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ था, ये जब उस हालात में लेकर गए कंडीशन में पेशेंट को, तो उन्होंने कोई इस पर फोकस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वो इंद्रेश हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे बेड नहीं खाली था। फिर ये कारगी चौक लेके गए, फिर यहाँ पे रिस्पना पुल के पास था पारस दून करके, वहाँ लेकर गए। फिर मुझे सूचना मिली, मैंने वापस, फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, मेरे से बात किया कि तुम्हें यहाँ पे कोई जिम्मेदार है बंदे है, तो मेरे से बात किया। तो मैंने जब उनसे बात किया तो फिर हम वापस दून लेकर गए। फिर मेरे साथ भी वही वारदात हुई थी। फिर हम थोड़ा सख्ती से उनसे, डॉक्टर से पेश आए। इसमें नहीं आना चाहिए लेकिन मजबूरी थी हमारी, तो ऐसा हमने बोलना पड़ा। तो डॉक्टर ने फिर उस पर जब चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें 2-4% की उम्मीद है। तो हमने उनको यही ऑप्शन दिया कि डॉक्टर साहब आप हाथ तो लगाइए पेशेंट को, 2-3% है, अगर आप तो भगवान का रूप है, खुदा का रूप है, अगर आप हाथ लगाओ हो सकता है 2-3%, 10% में आ जाए, 50% में आ जाए। आपने तो बिना हाथ लगाई उसको मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद ही उस पर कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया। भाई साहब कहाँ चोट थी भाई की? इसके 4 या पूरी टांग ख़त्म थी, गट्टे बदी, पूरा फर फट रहा था, आँख में चोट थी, लगभग सारा जो इतना हिस्सा सारा ही डैमेज था। वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उस समय मौजूद, उन्होंने बताया हो किसकी गलती से क्या कुछ रहा? गलती नखाली से ड्राइवर की दिख रही इसमें से। जी जी, मतलब वो मोटरसाइकिल चालक की गलती नहीं है, जैसे आपका भाई या फिर उनका बेटा? गलती नहीं है, वहाँ से जो लोग बता रहे हैं, सारे लोग यही बता रहे हैं, जो गलती ड्राइवर की है, बस वाले की। चलिए खैर, जब पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो है देहरादून में कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के भी कैमरे। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है और आरोपियों को सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर रसूखदार जैसे और मामलों में बच के निकल जाते हैं, इस मामले में बच के निकल जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक व्यक्ति की जो है जान जा चुकी है और एक लड़का जो है लगातार ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। उसके ऊपर लगातार पैसे लग रहे हैं और गरीब लोग हैं, गरीब परिजन हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि इस मामले में होता क्या है, क्या कहेंगे इस मामले में? सर पहला नंबर तो इस गरीब आदमी है, इधर उधर से पैसा करके कैसे करके इलाज करा रहा है और इसका 9 साल का बच्चा है। जो जाना था वो तो चला गया। अब कम से कम गवर्नमेंट को या पुलिस वालों को इनकी मदद करनी चाहिए, जो इनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाया जाए कि ताकि इसके बच्चे का इलाज हो सके। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई इनको मुआवजा मिले ताकि इनका जो है मतलब इलाज वगैरह कुछ हो? जी सर। और जो आरोपी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। कुछ नशे वशे की बात भी आ रही है कि शराब पीकर गाड़ी चला? वहाँ पे तो लोग बता रहे हैं कि नशे के हालात में था ड्राइवर और इसलिए वो एक्सीडेंट करके छोड़ के भाग गया। वो इनका बच्चा 9 साल का है। 9 साल का सर।
वो जो दूसरा लड़का है उसकी मृत्यु हुई है, उसकी शादी 18 तारीख। जी जी, वो 27-28 साल का लड़का था, उसकी 18 तारीख को शादी थी। चलिए खैर, तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। जो ड्राइवर बेलगाम गाड़ियाँ चलाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकत बात यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कंगाले जाने चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए।